शैतान का जो जिक्र किया गया है, हमारा जो शैतान के साथ युद्ध है उसका जो वर्णन है इफिसियों 6 में 10वां वचन, 6 इफिसियों 6 10 के आगे 10 से 18 तक शैतान से हमारा युद्ध के विषय में है, परमेश्वर के हथियारों के विषय में है। क्यों ये इसका जिक्र किया गया है? परिवार के जीवन के तुरंत बाद। क्या आपने इसको देखा है? पारिवारिक जो जीवन है जो इफिसियों 5 में लिखा है 22 में, इफिसियों 5 22 से इफिसियों 6 9 तक, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, स्वामी और दास, इन उन दिनों घर ये था, आज भी कई जगह में यही घर है। ये जो परिवार का जो भाग है इफिसियों 5 22 से इफिसियों 6 9 तक, इसको मानो एक ब्रैकेट में डाला गया है। एक जगह ये है इस वचन से इफिसियों 5 18 पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, ये एक बाजू में एक जगह है। एक और पूरे नए नियम में एक ही जगह है जहां लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, ये पारिवारिक जीवन के संदर्भ में है इफिसियों 5 22 से। और दूसरी जगह दूसरा ब्रैकेट है शैतान पर जयवंत होना, इफिसियों 6 10 से 18। यहां दो बहुत बहुत विषय मुख्य विषय है नए नियम के। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ इफिसियों 5 18, शैतान पर जयवंत हो जाओ इफिसियों 6 10 से 18। और इन दोनों के बीच में पारिवारिक जीवन हमें क्या सिखाता है? ये अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो जहां वो प्रकट होगा वो आपका पारिवारिक जीवन। आप अपने पति पत्नी से कैसा रिश्ता रखते हो, कैसे आप अपने बच्चों को बड़ा करते हो, आपके दासों से कैसे आप व्यवहार करते हो घर पे। और ये क्षेत्र पारिवारिक जीवन, ये वही क्षेत्र होगा जिस पर शैतान सबसे ज्यादा हमला करेगा। और इस वजह से शैतान पर जयवंत होना इसके तुरंत बाद लिखा गया है। और इसलिए बहुत बहुत जरूरी है पारिवारिक जीवन। मैं बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कई कलीसियाओं में पारिवारिक जीवन पर कोई जोर नहीं दिया जाता। हमारे पास इतने पास्टर्स हैं पाश्चात्य देशों में जो डिवोर्स ले लेते, तलाक करते हैं, उनका परिवार टूट गए हैं, फिर एक बार विवाह करते हैं। कितना अभागा ये बात है। क्या आप सोच रहे हो शैतान कैसे हंस रहा है मसीह जगत पर? इनके बीच में परमेश्वर चाहता है कि एक शुद्ध गवाही खड़ी हो। मसीह जगत तो पीछे फिसल गया है, वो बेबीलोन जैसा बन गया है, पर यहां वहां पूरे संसार में परमेश्वर अपने नाम के लिए एक शुद्ध गवाही को खड़ा कर रहा है। और परमेश्वर चाहता है आप मेरे भाई मेरे बहन उस गवाही का आप हिस्सा बनो। प्रार्थना करें कि एक शुद्ध गवाही मसीह के लिए आपके घर में, आपके शहर में परमेश्वर उसको खड़ा करे, आपके गांव में, आपके कस्बे में, जहां आपके पास ईश्वरीय पुरुष स्त्री है, ईश्वरीय परिवार है और एक ईश्वरीय कलीसिया। यद्यपि 3 या 4 या 10 लोग हो तो भी चलेगा, पर जिसके पास शैतान पर सामर्थ है। और आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं एक बात जो प्रभु ने मुझे बताई कई वर्षों पहले जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया था शैतान के संदर्भ में, वो ये है इफिसियों 6 12। बहुत जरूरी वचन। इसने मेरे आंखें खुल गई कई सालों पहले और मैंने उस पर चलने की कोशिश की है। इफिसियों 6 12, हम शैतान पर जयवंत होने के विषय में, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, मनुष्यों के खिलाफ नहीं है, पर प्रधानों से और अधिकारियों से जो बुरी संसार के अंधकार के हाकिम है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में दूसरे स्वर्ग में है, जहां शैतान को नीचे फेंका गया है। इसलिए जो प्रभु ने मुझे उस वचन से कहा, और कृपया इसको आप सब गंभीरता से ले, प्रभु ने मुझे कहा इफिसियों 6 12 के अनुसार अपने जीवन में कभी भी आपको मनुष्यों से नहीं लड़ना है, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपके पास शैतान के खिलाफ कोई सामर्थ नहीं होगा। और मैंने उस दिन निर्णय किया कई सालों पहले, मैं इसको कई सालों से कर रहा हूं। कई लोगों ने मुझसे कोशिश की झगड़ने की, पर मैं उनसे नहीं लड़ता। लोग आकर मुझसे वाद करना चाहते हैं बाइबल के सिद्धांतों के विषय में, जिनके लिए मैं खड़ा होता हूं। और मैं कहता हूं मेरे प्रिय भाई, अगर आप चाहते हो, समझना चाहते हो कि मैं क्या सिखाता हूं, मैं कितना भी समय लेने के लिए कोशिश तैयार हूं, 2-3 घंटे भी आपको समझाने के लिए। पर अगर आप वाद करना चाहते हो मेरे साथ, तो मैं आपके साथ वाद नहीं करूंगा। हम किसी और विषय में बात करेंगे जिससे हम सहमत है, जिस पर, ठीक है। पर मैं ऐसा कुछ आपके साथ चर्चा नहीं करूंगा ताकि आपके साथ मैं झगड़ा करूं। डॉक्ट्रिन के विषय में भी, सिद्धांत भी, मैं सिद्धांतों के लिए खड़ा होता हूं। मैं 46 वर्षों के लिए खड़ा हूं जिन सिद्धांतों के लिए मैं विश्वास करता हूं, और मैंने बहुत उसके लिए हमला महसूस किया है। लोग ऐसे थियोलॉजिकल मेरे साथ झगड़ा करते, लोग मुझसे घृणा करते, वो मुझे शैतान करते, वो मुझे कोर्ट ले गए, पर मैं उन सारी बातों से डरता नहीं। मेरा विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ खड़ा है, जैसे वो आज तक मेरे साथ खड़ा रहा है, 1 या 2 बातों की वजह से। एक, मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो है प्रेम, मेरा पता प्रेम है, मैं किसी से घृणा नहीं करता।
मैं हमेशा मेरा संबंध मेरे जीवन साथी से सही रखूंगा। मैं तुरंत पाप को अंगीकार करूंगा परमेश्वर के सामने, जैसे ही वो मेरे मन में आता है मैं तुरंत माफी मांगूंगा, किसी को भी अगर मैंने गलती से चोट पहुंचाई हो तो। और मैं तुरंत किसी को क्षमा करूंगा किसी ने अगर मुझे चोट पहुंचाई है तो। और मैं मनुष्यों से झगड़ा नहीं करूंगा। अगर किसी ने मेरा पैसा चुराया कोई बात नहीं, मैं उससे नहीं झगड़ा करूंगा, आप जो चाहे वो करो। मैं मनुष्यों से नहीं झगड़ने वाला किसी सिद्धांत के लिए या किसी भी बात के लिए, क्योंकि प्रभु कहता है अगर आप लहू मांस से मलयुद्ध करोगे तो इफिसियों 6:12, तो आपके पास शैतान पर कोई सामर्थ नहीं होगा। और मैं कहता हूं प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं शैतान पर सामर्थ पाऊं अपने जीवन में। लोग मेरा फायदा उठाए, शारीरिक तौर पर ठीक है, आर्थिक तौर पर ठीक है, मैं मूर्ख नहीं होना चाहता, मैं स्थिर हूं। जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु का पैसा चुराया उसने जाकर उससे लड़ाई नहीं की, शैतान यहूदा इस्करियोती में था, पर यीशु मसीह ने उससे नहीं लड़ाई की। उसने लड़ाई करने से इनकार किया और मैं यीशु के पीछे चलता हूं और मैं किसी से नहीं लड़ूंगा लहू और मांस से। ये निश्चय कर लीजिए अपने जीवन में मेरे भाई मेरे बहन। मैं आपको बताता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, आपको शैतान पर अधिकार प्राप्त होगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये इच्छा ना रखे कि हाँ अब मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूं। नहीं 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 नहीं, क्यों हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? ये बहुत जिसके मैं बहुत ही दुखी हूं ये देखकर मसीह जगत में वो वीडियो निकालते हैं जो दुष्ट आत्माएं निकाले जाते हैं उनका। ये कितने बुरा पाप है। क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह किसी को वीडियो निकाल देगा कि कोई दुष्ट आत्मा निकाल जाती? ये बहुत ही बुरी बात है। यूट्यूब पर यह किया जा रहा है। मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा और मैंने आज तक कभी नहीं किया। किसी को अनुमति नहीं दी एक वीडियो लेने की कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों। कल्पना कीजिए वो जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था आपका बेटा या आपकी बेटी होती तो क्या आप चाहते कि हर समय एक रिकॉर्ड हो इसका, आपका बेटा आपका बेटी दुष्ट आत्मा से भरकर कैसा काम कर रहा है? नहीं, हम लोगों से प्रेम करते हैं और हम नहीं चाहते कि उसका कोई वीडियो हो, कोई रिकॉर्ड हो और वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। नहीं, हम नहीं चाहते उसका कोई रिकॉर्ड हो और इस वजह से मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा। मैं बहुत दुखी हूं कि मसीह लोग अनुमति देते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकालने का वीडियो निकाला जाए। कितने बुरा है। देखिए कितने ये लोग नहीं जानते परमेश्वर के मार्गों को। ये जो वीडियो निकालना है ये सिर्फ मनुष्य को आदर लाता है। ये बहुत ही बुरा पाप है। ये जब कभी मनुष्य को आदर मिलता है तो हमारा मकसद है मसीह को महिमा देना। हमें बहुत सावधान होना है। शैतान पर हमारा जो जयवंत होना है ये हमारे गुप्त जीवन में आत्मिक जगत में है, दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं। पर अगर मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मेरा विश्वास है अगर आप प्रभु के साथ चलोगे तो आप शैतान पर जयवंत होंगे और आप एक जयवंत व्यक्ति बनेंगे और आप कलीसिया का निर्माण कर पाएंगे आपके जगह। कृपया इसको याद रखें, यह प्रभु की इच्छा है कि आप जयवंत होते हैं।